सभी लोगों को अपने हाथ की अंजलि बनाना है और भगवान भैरव जी से अपने मंगल की कामना करना है और उनका ध्यान करना है। ओम केशवस्य महाकाय कल्पान्तरनिरूपः वैरमाय नमस्तोभ्याम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। श्री भैरव चरणकमलेभ्यो नमः। सभी लोग हाथ जोड़ के भैरव जी को प्रणाम कर लीजिएगा। पुनः हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मानसिक रूप में अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करना है। पुनः हाथ जोड़ के माता पिता का चरणों का ध्यान करना है। ओम शिवो नामासि स्वादिकृते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिकं श्रीः निवतायाम्यायुतेन स्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्वाय सुखीर्याय। श्रीमातृपुत्रचरणकमलेभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अब हाथ जोड़ के भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है। ओम नीलां विष्णुर्विक्रमे नीलाधे पादं माताभूतां यवामुसुरे स्वाहा। मन में 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। पुनः हाथ जोड़ के बागेश्वर बालाजी का ध्यान करिएगा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम हनुमते नमः बागेश्वर हनुमते नमः चरणकमलेषु नमस्कारान् समर्पयामि। सभी लोग बालाजी के चरणों को प्रणाम करिए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेना है। दीप भगवान का ध्यान करना है। जो दीपक जल रहा उनका ध्यान करना है। हाथ में चावल अक्षत को चावल कहते हैं और फूल पुष्प ये दोनों ले लीजिए और दीप भगवान का ध्यान करिए। ओम भौरी बजरंग रूपस्तम नमस्कारं करोमि। प्रणाम कर लीजिएगा भगवान को। पुनः अपने हाथ में सभी को चावल ले लेना है, फूल ले लेना है और अपने मंगल की कामना करते हुए भगवान गणेश जी को प्रणाम करना है। ओम विषवाणी शांति
अपने उल्टे हाथ में सभी को चावल ले लेना है, सीधे हाथ से दो दो दाने छोड़ना है और नमः बोलते जाना है। बाएं हस्ते अक्षतान गृहीत्वा दाएं हस्ते अर्चयितो। सुपारी को जो आपने पटा रखा उस पर सुपारी को रख लीजिए, तिलक लगा लीजिए। गणेश गौरी रूप में इसी सुपारी के ऊपर जब यहाँ से आचार्य जी नमः बोलेंगे तो आप भी नमः कहते हुए दो दो दाने चावल के छोड़ते जाएंगे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरंजनाभ्यां नमः। ओम शनि पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एककर्म प्रधान श्री वागीश्वराय नमः। ओम एककर्म प्रधान श्री वागीश्वर महादेवाय नमः। ओम एककर्म प्रधान श्री सद्गुरु सन्यासी देवाय नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद्मंगल महागणाधिपतये नमः। सभी अक्षत को छोड़ देना है और पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प को ले लेना है। ओम विष्णवे सम्मानम वंदे दंडपाणिं भैरवं। वंदे मातरं गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। सरस्वती परमज्ञानौ सर्वकामार्थसिद्धये। धर्मकामार्थसिद्धये अर्थकामार्थसिद्धये। सिद्ध श्रीमन्मंगल महागणाधिपतये नमः। विघ्न विनाशिने नमः। वरदमूर्तये नमः। अब सभी लोग को हाथ में सुपारी, चावल, अगर आपके पास पान का पत्ता हो तो पान के पत्ते को ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, उसमें चंदन लगाना है और 3 आचमनी जल को डालना है और कुछ दक्षिणा ले लेना है और नारियल फल हो तो उसको भी रख लेना है। आप समझ भी ले और यदि पान पत्ता ना हो तो फूल भर ले, दक्षिणा हो तो ले ले, ना हो तो चलेगा। हमने सबके बदले में ले ली और हम पंडित जी को सबके बदले में दे दें। जो जो घर बैठे अभी हमको बताया गया ऑनलाइन वर्तमान में यूट्यूब चैनल पर 2 लाख लोग ऑनलाइन हवन कर रहे हैं। सब लोग जो देश विदेश में बैठे हैं 2 लाख लोग उस पर जुड़ रहे हैं, जो लाइव हवन कर रहे हैं। सबकी तरफ से हम संकल्प की दक्षिणा आचार्यों के लिए ले लेंगे। आप लोग यदि ले सको तो उत्तम है। और सामग्री अब 3 बार सभी लोग को बोलना है ओम 3 बार विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। 3 बार विष्णु विष्णु कह दो। ओम यस्य स्मरणं आत्मेन जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम त्र्योबार विष्णु नाम उच्चारयितो तत्सर्वविष्णोर्विष्णोर्विष्णुः।
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणः मेरुकीयापराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिकटिपदमचरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतो प्रजापतिक्षेत्रे मध्यप्रदेशस्य प्रान्ते शकरपुरमण्डलान्तर्गतो बड़ाग्राम के नाम्ने श्रीवागीश्वर हनुमतदेवताः सिद्धपीठमन्दिरस्य प्राङ्गणे कार्योक्तनामके संवत्सरे सूर्यलक्षणायने हेमन्त ऋतौ माघमासे कृष्णपक्ष्याः प्रतिपदायां तदुपरि द्वितीयायां शुभपुण्यतिथौ रविवासरायां मृतायां पुण्यनामके शुभनक्षत्रे इन्द्रनामके शुभयोगे कौरवनामके शुभकर्णे कर्कराशिस्थिते श्रीचन्द्रे धनुराशिस्थिते श्रीसूर्ये मिथुनराशिस्थिते श्रीदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथमराशिस्थाने स्थिते सतसु एवं ग्रहगुणगर्भशेषण लीलायां शुभपुण्यतिथौ द्वितीयायां महापर्वण्याः शुभपुण्यतिथौ गोत्राः सभी लोग अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा। अमुक नाम नहीं अपना नाम ले लीजिएगा। जो पत्नी पुत्र सहित बैठे हैं उनका भी नाम ले लीजिएगा। पत्नी को अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, गोत्र बताना हो तो शर्मा हम कह दें, और पत्नी सहित जो जोड़ा से बैठे वो सापत्नी को हम कहेंगे। बाकी सब लोग मन ही मन में ये बात बोले, मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त कल्पोक्त फल प्राप्त अर्थम विद्या बुद्धि बल कीर्ति विजय लाभादि प्राप्त अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष इति पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त अर्थम लोके समायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त अर्थम इह जन्मान्तरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम। अब आप सब लोग बोलना है और जो पंडित जी बोलेंगे उसको हम सब लोग विवाद कर जाएंगे। जो विवाहित है वो और जो नहीं है वो भी बोल सकते हैं। अच्छा वो ना बोले, जो विवाहित नहीं है वो मम साभार्यस्य सापुत्रस्य साबान्धवस्य जो विवाहित है वो साभार्यस्य सापुत्रस्य साबान्धवस्य ये बोलेंगे। अखिल कुटुंब सहितस्य तपसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धि अर्थम मम जन्मराशि अखिल कुटुंबस्य जन्मराशि सकाशात् एकेचन विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रह सूचिता
सूचितं सूचिस्यमाणं जायत सर्वं अरिष्टं ततो विनाशद्वारा एकादश स्थान स्थित वत शुभ फल प्राप्त अर्थम परात्पर परतरस्य शरणागत वत्सलस्य कर्पूर गौरस्य भवानी शंकर वागीश्वर महारुद्र देवताः वागीश्वर हनुमत देवताः प्रसन्नार्थं सद्गुरु सन्यासी देवानां महाराजानां अचल कृपा प्राप्त अर्थम मम गृहे सुख शांति दीर्घायु यशो विपुल लाभादि प्राप्त अर्थम शारीरिक बाधा ग्रह बाधा शत्रु बाधा रोग बाधा व्यापार बाधा परिहार अर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धि अर्थम डाकिनी साकिनी पिशाचिनी भूत प्रेत वेताल पिशाच मारीगण ब्रह्म राक्षस वेतालादि विविध उपद्रव शांति अर्थम तंत्र मंत्र यंत्र दुरितोपकारणार्थं शत्रु पराजयत्वा यश प्राप्त अर्थम लक्ष्मी प्राप्त अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या दीर्घ चिरकाल संरक्षणार्थं आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक तापोप शमनार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त अर्थम यथा ज्ञानं हनुमत देवताः पूजनं हनुमत बीज मंत्रस्य तुलसी विरचित हनुमत चालीसा हवनम पंचमुखी बीज मंत्रस्य हवनम वहीं भगवान जी के पास जहाँ गणेश जी को विराजमान किए थे वहीं पे छोड़ देना है। मौसी के हाँ हो सकत हस्ते जलम कृत्वा पास में सभी लोग जल ले लीजिए। तत्रादौर्यज्ञकर्ता श्रीगणेशान्तिका वरुणावाहितो वागीश्वर हनुमत देवताः
हमारे घर में जो भी दोष है, जो भी योग है, उसका परिहार करिए और आपकी कृपा रखी और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और सन्यासी बाबा की कृपा हमको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम भगवान पंचों की हनुमान जी का बालाजी का ध्यान करना है। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरं तमुद्यं सभी लोग छोड़ दीजिएगा और भगवान को स्पर्श करना है सभी लोग को। ओम मानो छोड़ना है, ऐसे घुमाना है, एक बार छोड़ना है, पुनः ऐसे 4 बार सभी को जल छोड़ना है। ओम महादेव तद्वादविदो प्रभवेद्रियोर्माभ्यां पुत्रो हस्ताभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पाद्यो पाद्यं हस्त्यो अर्घ्यं मुक्त्या समन्यं कृष्णान्यं जलं समर्पयामि। अक्षर छोड़िएगा। ओम ऊर्जा में सोमृता चामे पायचा में रसजा में घृताचा में माधुर्या में समृष्टा में साप्लीतिष्ठा में कृष्णा में वृष्टिष्ठा में दैत्राचा में औभिर्याचा में जननेना कर्पात्मा कृष्णानां प्रियजनां समर्पयामि। एक आचमनी जल चढ़ाना है सभी लोग को, पुनः चढ़ाने के बाद एक आचमनी जल घुमा के छोड़ना है। जलम समर्पयामि। सभी लोगों के पास रक्षा सूत्र होगा कलावा, उसको तोड़ लीजिएगा।
कलावा को लेकर के एक टुकड़ा तोड़कर वस्त्र के बदले में भगवान के पास में कलावा चढ़ाएं। ये मन में हरदान स्मरण करना है कि आप पंचमुखी हनुमान जी, सन्यासी बाबा और बालाजी का हवन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि विश्व का मंगल हो, विश्व में शांति हो, हमारे घर में बुद्धि तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन करुणा टोटका हमारे घर पर अथवा हमारे ऊपर है उसका समन हो, कीलन हो, स्तंभन हो, ऐसी मंगल कामना के लिए यह पंचमुखी हनुमान जी का, सन्यासी बाबा का, तुलसीदास विरचित हनुमान चालीसा का यह अचूक अभूत उपाय, अद्भुत उपाय हनुमान भगवान का हम कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान में रखकर भावपूर्वक ये करना है, क्योंकि विश्व में बहुत अशांति है, बहुत उपद्रव मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लूट खसोट पहले छोटे लेवल पर होती थी, अब तो इतने बड़े लेवल पर बन गई। जब अभी हम सरकार से अंदर गए तब हमने न्यूज पढ़ी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका बुलाया। राष्ट्रपति भी किडनैप होने लगे, अमीरों के बेटे किडनैप होते हमने बहुत सुने थे, अब राष्ट्रपति भी किडनैप हो रहे। इतना हाहाकार चारों दिशाओं में मचा हुआ है। इसके विश्व में शांति हो, विश्व में एकता हो, सबकी बुद्धि ठीक हो गए। इसलिए हम लोग हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारे दुकान में, मकान में, और सुनो 2 बार का हवन आपने घर पे कर दिया, अगली बार का अपनी दुकान या फैक्ट्री पे करना है। जिन जिन के पास दुकान है, फैक्ट्री है, ये अद्भुत उपाय अपने वहां पर करना, ताकि हवन का धुआं पूरी फैक्ट्री में, पूरे हवन में, पूरे ऑफिस में घूम सके और पूरी नकारात्मक ऊर्जा, बोझ लगता है, पूरे सपने आते हैं, मन नहीं लगता, बेचैनी होने लगती, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, दिमाग बहुत भारी हो जाता है। ऐसी सभी जगहों पर ये 5 बार का हवन आप अभूतपूर्व हवन का प्रयोग करेंगे। तो भगवान को हमने स्नान करवा दिए, अब वस्त्र चढ़ाने के लिए थोड़ा सा कलावा का टुकड़ा तोड़ दीजिए। भगवान को वस्त्र अभाव है, रक्षा सूत्रम समर्पयामि, भगवान को रक्षा सूत्र चढ़ाना है। अथ रहा ओम सूर्यातो ज्योतिनाथा नवरूपमा स्वाहापादो अग्ने स्वरूपं संप्यर्षविवावसो वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। एक आचमनी वस्त्र जब चढ़ा दे तो एक आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आपके पास जनेऊ होगा, जनेऊ में चंदन लगा लीजिएगा। तो भगवान को जनेऊ अर्पण करना है, ब्रह्म सूत्र को अर्पण करना है। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रणमं पूर्णता दुषेमना पूरजो वैन आवः सौर्या उपमा अभ्यविष्टा तादृशा गोनिमलनश्च विवाह सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र चढ़ाने के बाद, जनेऊ को चढ़ाने के बाद 2 आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। यह 2 पुड़ी चढ़ाने के बाद में 2 बार जल पुष्प को ऐसे पुष्प से ऐसे घुमा करके चढ़ाना है। फिर से रक्षा सूत्र को छोड़ना है और भगवान को चढ़ाना है। ओम उपास्महे गायता नरः पवमान ऐतवे आदिदेवा यज्ञते पुत्र्य वस्त्रांते मांगलिक सूत्रं समर्पयामि। चढ़ाने के बाद सभी को एक आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। जल पुष्प से लेकर आचमन करके चढ़ा दें। अब जो आपका रक्षा सूत्र कलावा का गोला है ना, उसको हाथ में ले लें, बाएं हाथ में ले लें, थोड़ा सिंदूर लगा दें अथवा चंदन लगा दें और ऊपर से ऐसे करके यहाँ से अभिमंत्रित आचार्य मंत्र बोलकर कर देंगे और यज्ञ कुंड के पास में रख लें। हवन होने के बाद सभी छोटे छोटे बालकों को, घर के सभी सदस्यों को उनके नाम से, मान से, दोनों हाथ से ऐसे मान लेना है। इसको देख लें, ऐसा पूरा खोलकर बाद में अभी हमसे बता रहे हैं इतना, इस हाथ से इस हाथ तक इस प्रकार नाम कर
तोड़कर, जब उतना माप लिया, नापने के बाद में तोड़कर उतने धागा को हाथ में, दाहिने हाथ में बांधना है। अभी नहीं, पहले इसको अभिमंत्रित कर लें, यज्ञ के पास में रख लें, फिर बाद में अंत में सबके लिए साधु सभी सदस्यों को, घर के सभी बालकों को, घर के सभी ऐसे लोगों को यह अभिमंत्रित धागा अब बाएं हाथ पर सब लोग ये गोला रख लें, लगा लें, दाहिना हाथ से इसको ढक लें इस प्रकार से। अब भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु, भगवान भैरव, गणेश भगवान, सन्यासी बाबा सबको प्रणाम करें। जो 5 मुख हैं उस बारे में लिए रहे तो सुने। जो हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान है, 5 मुख के जो हनुमान जी हैं, तो पूर्व कपि मुखाए हनुमान जी का पूर्व का जो मुख है पूर्व दिशा की तरफ, 5 मुख में एक मुख है बानर का, दूसरा मुख दक्षिण दिशा की तरफ है हनुमान जी का, दक्षिण मुखाए नरसिंहाय। दक्षिण की तरफ में जो हनुमान जी का दूसरा मुख है 5 मुख में, वो नरसिंह का है। पंचमुखी में जो तीसरा मुख है हनुमान जी का, वो गरुड़ का है। पश्चिम दिशा की तरफ इस मुख से हनुमान जी देख रहे हैं। पंचमुख में चौथा मुख जो हनुमान जी का है वो बाराह का है। उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी इस मुख से, बाराह भगवान है ना जो, वो मुख हनुमान जी का 5 मुखों में चौथा है। और 5वां मुख है जो हनुमान जी का, वो हनुमान जी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हाइग्रीव अश्व का मुख है, हाइग्रीव अवतार जो भगवान का है, घोड़ा का अवतार जो भगवान का है, वो मुख है। ये 5 मुख है हनुमान जी के। 5 मुख में एक मुख बानर का, दूसरा मुख नरसिंह का, तीसरा मुख गरुड़ का, चौथा मुख बाराह का और 5वां मुख हाइग्रीव का। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। इसलिए इन 5 मुखों का कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत शांति डांति यक्ष राक्षस गंधर्व आदि कोई भी सामना नहीं कर पाता है। इसलिए इनको पंचमुखी हनुमान कहा जाता है। बहुत अभूतपूर्व पावरफुल ये मुख है पंचमुखी हनुमान जी के। इन 5 मुखों का ध्यान करते हुए आप कलावा को बाएं हाथ पर रखकर दाएं हाथ से लीजिए। आचार्य लोग मंत्र बोलकर इसको अभिमंत्रित करेंगे। ओम नमो हरम बालकानां वैष्णवे नमः बालकं रामे नम्मे निजो सममात्यो निजधाने नमः बालकं रामे जम्मे नमानो जमसमानो निजधाने नमः बालकं रामे जम्मे कर देंगे। यहाँ पर आग न लगे ऐसा ध्यान रखना, अग्नि स्पर्श न कर पाए। बाद में अपने बच्चों को, परिवार वालों को यही कलावा बांधेंगे। जब बांधें तो आप ये ऑनलाइन हवन को घर जा करके देख लें। बांधते समय ये मंत्र यदि बोल सकें तो अच्छा है, नहीं तो ये मंत्र चालू कर दें। ऐन बंधो राजा नजर अलाय बलाय से बचाने के लिए अभूतपूर्व उपाय है।
सभी लोगों के पास चंदन रोली होगी तो भगवान को चंदन लगाना है, अनामिका उंगली में लगा के भगवान को चंदन लगाना है। ओम चंदन लगाने के बाद सभी लोगों को अक्षत चावल को चढ़ाना है। ओम अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प को चढ़ाना है। ओम चढ़ाने के बाद अगर आपके पास माला हो तो माला चढ़ा दीजिएगा, दूर्वा बेलपत्र हो तो उसको भी चढ़ा दीजिएगा। ओम नमो और यदि ये सब ना हो तो अक्षत चावल चढ़ा दीजिए। ओम नमो बेलमेने चाकावलीने चानमो भाग्येने चामरूपिने चानमः सुधाय सुदसैनाय नमो कुंभव्याय अनन्याय भूर्वान् पुराणि वन्दानि गंगा समर्पयामि। अब सभी लोग को अभी गुलाल अगर हो तो चढ़ा दीजिएगा, ना हो तो अक्षत भी छोड़ सकते हैं। ओम माहि देवा ओम गणेहि पते देवा ओम ध्यायामि परिमाणमाना हस्तकरो विश्वा पायोगानि विद्वान् भुवान् भुवान् भूतं परिमातो विशाला सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वागीश्वर हनुमते नमः नाना परिवल्लभ्यानि गंगा समर्पयामि। जो लाल रोली है वो चढ़ा दीजिए सबके भगवान को। आपकी बात जो रोली होगी चढ़ा दीजिए। सिंदूरा ओम सिंदूरि कप्राणवानेषु गणातो पानप्रमियः पानयन्ति जगवाः वेदस्य दारारुगो न पानि काष्ठाभिर्दन्दोद्भिः पिन्वमानः। सौभाग्य सिंदूरादि गंगा समर्पयामि। मंगलपतये नमः गौरी नमः पापने वरुणाय नमः पंचमुखी हनुमते नमः वागीश्वर हनुमते नमः सिंधुदानि गंगा समर्पयामि। अगर इत्र हो आपके पास तो इत्र चढ़ा दीजिएगा, ना तो पुष्प और अक्षत चढ़ा दीजिएगा। ओम ब्रह्मणं जयामहे गोगन्धेन पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पुष्पसारं परिलेपयामि। धूपं दीपं दीपक भर जलाइए, धूप हम जला रहे हैं। दीप आपका जल ही रहा है, दीपक दर्शन करा दीजिए भगवान को। ओम घर बैठ करके ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोग धूप भी जलाएंगे और दीप भी जलाएंगे और भगवान को पहले धूप दिखाएंगे फिर दीप दिखाएंगे जो घर बैठ करके कर रहे हैं। पहले धूप। ओम धूर्वानिरोर्वानोर्वान्तं धूर्वानं चोरमां धूर्वानिरं धूर्वायं वायं धूर्वामः देवानां पत्रिमये नामं गणगणे नामं पवने नामं दुर्गानामं देवहूनामं। अब दीपक ले लें सभी लोग इस प्रकार दीप लेकर के भगवान को दीपक दिखाएं। ओम चंद्रमा मनसो ज्ञानयज्ञो सूर्यो अनायत शोत्राद्वाय सप्राणशमुधाधनिरधायत। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपं दीपं दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद दिया को भूमि पे रखना है और अपने हाथ को धुल लेना है। हस्तौ प्रक्षालनः। आपके पास प्रसाद होगा, भगवान के पास प्रसाद को रखें, अर्पण करें, उसमें पुष्प डाल दीजिएगा और प्रसाद को लगाना है। ओम नाभ्या आसीनं तारिकं देशो यौ नमः पर्याप्तो मे
हस्तप्रक्षालनार्थेन गंगोदकेन समर्पयामि। अब सभी लोग को अपनी अनामिका उंगली में चंदन लगाना है। जिस उंगली में आपने तिलक लगाया था ना, छोटी उंगली के बगल में जो है, दोनों उंगलियों में चंदन लगाना है। इस प्रकार से दोनों उंगलियों में चंदन लगाना है। ओम श्री शांति परिमे शांति शांति पुरंति सुराय भगवै वन्दे नित्यभो वादमि नित्यवा करोदवतनाथे चंदनान् लेपनं समर्पयामि। आपके पास फल होगा, फल को स्पर्श कर लीजिए और ना हो तो अक्षर छोड़ दीजिएगा। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलाप्ते भवेत् जन्मनि जन्मनि। स्पर्श करने के बाद एक आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अगर आप सामग्री में लौंग इलायची लाए हैं तो भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। ओम गणभूरो गैरामिका देवाय नमः बालो बालंतो ज्ञानेन्द्रियाग्रे कवंजमः सर्वभि एलालंकारिका पूर्वों बलानि गंगा समर्पयामि। अब सभी को दक्षिणा चढ़ाना है, ना हो तो अक्षत छोड़ दीजिएगा। गुरु जी ने सबकी ओर से यहाँ दक्षिणा चढ़ाती है, आप ना छोड़ के स्पर्श कर दीजिएगा मानसिक रूप में। ओम जगदत्तन जलवाराधारं जलपूर्णं जास्यावक्षीणाः कारणावै स्वाकर्मणः स्वर्देवे पुरो नमः। पितायाः पूजायाः आरम्भ्यां दक्षिणां समर्पयामि। अब सभी लोग अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। ओम गगनेनानंदाय देवाचार्य धर्माय पदमान्यागंगा देहानागं महिमाना सरन्नत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नामन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान के पास अक्षत पुष्प को छोड़ दीजिएगा और सभी लोग को प्रदक्षिणा करनी है। ओम चेति धानि प्रचलन्ति सिकाहस्तानि गंगिरा वेदानुनातयो नदेव धन्वानि धन्वसि। प्रदक्षिणापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अब सभी लोग अपने हाथ में जल ले लें, चंदन लगा लें, थोड़ा सा पुष्प रख लें, अक्षत रख लें, अगर गुरुवा हो तो गुरुवा को रख लें और भगवान गणेश जी को विशेष अर्घ्य प्रदान करना है। अपने मंगल की कामना करिए, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करिए हमारे विघ्नों का नाश करें और हमारे कार्य को पूर्ण करें, सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति लाभ आदि हमको प्राप्त करें। ओम रक्ष रक्ष गणाधर्म विशेष अर्घं समर्पयामि। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद् मंगल महागणाधिपतये नमः। विशेष अर्घं समर्पयामि। सामने छोड़ दीजिए। चढ़ाने के बाद सभी लोग को हाथ धुल लेना है। हस्तौ प्रक्षालना। हाथ में अक्षत पुष्प लेके सभी लोग प्रार्थना करिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय गुणाप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदाख्याय नारायणाय सुप्रियाय
अपन के की तुम पति राखो गंगणपतये नमः गौर्ये नमः अपापते अरुणाय नमः पंचमुखी हनुमते नमः बागेश्वर हनुमते नमः प्रार्थना पूर्णं कमले कुपुतपाठकं समर्पयामि प्रणाम करिएगा नमः सर्वदाताय जगदाधारे तवे आशाकोयं प्रणामस्यो यजते मया कृता गुरु गजानन भगवान की जय बोले महारानी की जय बोले भगवान की जय पंचमुखी हनुमान की जय बोले हनुमान की महाराज की जय नमः पार्वती हाथ में जल ले लो अनेनो सिद्धार्थनेनो पूजनेनो पूजितो देवताः प्रियन्ता नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः हाथ जोड़िएगा सभी लोग गणेश पूजन करो यज्ञो नमः तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो सदा मम अब सब लोग यज्ञ की तैयारी करो तैयारी का जरा वो नहीं मुझे तो कहीं आई है भैया अग्नि विजलन तो कर रहे यहाँ धाम में बैठे हुए लोग अगल बगल वाले सौर साड़ी दुपट्टा देख रहे हैं और अपने अपने लिए भैया संभाले नहीं हो सही कह रहे हैं बाबा एक हाथे हवन करे खाते पीछे हाथ लगाए रहा आज सुनाए लागती है अब मास इसका ले लिया हम बेटा रही है थोड़ा से रुक और किया लगाऊं मैं हाथ कर लूंगा मास इसलिए पानी की जरूरत नहीं ढक्कन ना आया को कहाँ आया को ढक्कन ढक्कन दो बात रहा अच्छा यूट्यूब पर डालूंगा पूरी वीडियो अच्छी बात है सब बात सफल है विजलन करो बोल दिया है ना और तैयारी करने को बोला है तो बस जमीन डालते रहे जमीन बहुत बुरी रखता है छोटी बालिका हो उस बालिका ध्यान से अपन करवाना चाहिए यदि छोटी विद्या हो तो उसके हाथ में
Paupang aku coba dia lah देखे नहीं तो हमें इसकी स्वयं कर लेनी चाहिए। लगती भी है ये मत नहीं सी जम गया जलाओ अब तक का बागेश्वर धाम पर लाइव देखने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज बना है। 2,67,000 लोग वर्तमान में ऑनलाइन हवन कर रहे हैं। 2,40,000 लोग को ऑनलाइन कर रहे हैं। ये जो आप लाइव देख रहे हैं लगभग 40,000 लोग यहाँ से आहुतियाँ करेंगे। 1.5 लाख तो लाइव चल रहा है। बाहर भी दोनों तरफ मेला लगा है। 1.5 लाख भी लाइव कुछ खबरी और है आपकी सत्यनारायण भगवान की कथा जब हुई मुंबई वालों का संदेश आया कि हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। सनातन मठ पर भी अब 27 जनवरी को सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाएगी। अग्नि माता के यहाँ पर जल छोड़ो। सभी लोग भारत में ले लीजिएगा। ओम वेदांत विष्णु जगरामे वेदांत नीचे बाजू में उनके बाजू में ओम अग्नि परिवाराय महाविष्णान समर्पयामि सर्वोपचारां ध्यान सर्ववारि समर्पयामि रूपं च रूपं नैवेद्यं च नैवेद्यं थोड़ा शांत होने के बाद में आप थोड़ा तो पूरे कहाँ दिख रहा होगा नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ ना दिखो अंधेरे अंधेरो ओम भूर्भुवः
आहुति डालना प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम वैश्वानराय स्वाहा वराहमिहो नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं भावये प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भावये निधीनां त्वा निधिपतिं भावये पशो मम आवनानि परमात्मजाशीर्वदम्मा गणपतये स्वाहा ओम अन्ते अन्ते अम्बालिके नामानयते वशना करेंगे। पहले 20 मंत्रों का हवन होगा हनुमान जी का, उसके बाद में हनुमान चालीसा का होगा, उसके बाद में सन्यासी बाबा के 20 मंत्रों का होगा। अब हवन का निकले और स्वाहा कहने पर छोड़ कितना बहुत है समानो निवेदयन्नां ब्रह्मण्यन्ना हिरण्येन सवितारेण देवो न विभुराणिमन्यन्ना ओम सूर्याय स्वाहा ओम चक्रपते स्वाहा ओम वाय 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 स्वाहा ओम श्री रामदूताय अंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतावज्रवाहनाय लंकानाय महाबलप्रचंडाय भालभूताय कोलाहल सकल ब्रह्माय विश्वरूपाय शब्द समुद्र निरंजनाय पिंगल नयना मृत विक्रमाय सूर्यफलसेनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरंजनाय संजीवनी संजीवित दल्लक्षणः कपिसेन प्राणदाय दस खड्गवंशनाय रामेशाय महाभालपुस्तकाय सीतासहित रामभद्राय तत्प्रयोगकं पंचमुखी वीर हनुमते होमे योगः। कोई छोटा बच्चा लिए पंडाल में बैठे हो उनको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि खूब धुआं है पवन का। छोटे बच्चे को नहीं रखना है और पंडाल से बाहर माता जी को बाहर खड़ा हो जाना चाहिए। हमारी आज्ञा है। गुरु जी ना दिख रहे हो हमारी आज्ञा है। सभी माताएं 8 साल 10 साल तक के छोटे बच्चों को सभी माताएं पंडाल से बाहर ले जाएं। और जिनको सांस लेने में दिक्कत हो वो भी पंडाल से बाहर प्रेमपूर्वक चले जाएंगे। सबके बदले में हम आहुति कर रहे हैं। माताओं को जिनको भी सांस लेने में दिक्कत हो तो सभी लोग पंडाल से बाहर धीरे धीरे करके चले जाएंगे, ताकि किसी को भी किसी प्रकार से पीड़ा न हो। उनके बदले में हम हवन कर दें।
गीली है बहुत चला तो ठंड में गीली नहीं ओम हरि ठंडी में बम 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 बहुगणाय हरि मर्गणाय भम 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 फट स्वाहा हरि मर्गणाय देव 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मर्गणाय लोम 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 आकाश सकल संपत्ताय स्वाहा हरि ओम मर्गणाय धम 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 सतो संपत्ताय स्वाहा ओम टम 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 पूर्णभूतै पंचमुखिनमते पर्यंत परतंकोटकाय स्वाहा ओम टम 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 यम 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 टम 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 बम 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 यम रम रम वम शम 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 हम रम शम स्वाहा ओम पूर्वमपि मुखाय पंचमुखहनुमते टम 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 सकल संकुशंकराय स्वाहा पंचमुखहनुमते कराय वदनाय नरसिंहाय ओम ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत नमनाय स्वाहा ओम पश्चिममुखाय करुणाननाय पंचमुखहनुमते मम 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 सकल विनाय स्वाहा स्वाहा ओम उत्तरमुखाय दिवाय लम 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 नरसिंहाय वीरचक्रकूटै पंचमुखहनुमते स्वाहा ओम पूर्णमुखाय हयग्रीवाय ह्रूं 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 रुद्रकूटै सकल प्रयोजननिवारणाय स्वाहा ओम अंजनीश्वराय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचंद्र कृपापादुकाय महावीरप्रसन्नाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुखीशाय हनुमते स्वाहा ओम भूत प्रेत प्रसाद ब्रह्म राक्षस शाकिनी अंतरिक्ष ग्रह पर्यंत परतंकोटकाय स्वाहा ओम सकल प्रयोजन निवारणाय पंचमुखी हनुमते श्रीरामचंद्र प्रसादाय जम 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 स्वाहा इदं कविजं पठेत्पादो महाकविजं पठेन्नः निर्वाणं स्तोत्रं सर्वसंतो निवारणं द्विवारं तो पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रविवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्कारुण्यं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवसङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववसङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं मष्टिकामर्थसिद्धनं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्मलो रोगयुक्तश्च महाव्याधिपीडिता कवचस्मरणेन्द्रियं महाबलमवाप्नुयात् प्रेम से बोलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जो भी और पंडाल में जिनको भी पीड़ा कष्ट हो रही हो वो लोग प्रेम एवं भाव से हमारी आज्ञा है बाहर में जाएंगे। अब जो 3 आटा के दीपक घर बैठे हुए लोग हवन कर रहे हैं तो आटा के दीपक को जला लें। आटा के दीपक को जला लें।
और हाँ उद्योग कर लें। होने दो कोई बात जिनको भी यहाँ पंडाल में श्वास लेने में या बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो, प्रेम पूर्वक करके बात किए जाए। बिल्कुल भी पेशेंट हाँ बिल्कुल भी आ गया। तीनों दीपक जला करके आटा में और 3 नमक की जो वृद्धि है लाओ एक अंदर है रख लिया। हाँ वो बताएंगे भी किसी के नहीं करते 3 जो नमक की वृद्धि है वो हाथ में ले तीन ही करनी है ना आपको करनी तो आप तुम तो हल कर देते ना अरे बड़ा तीन तीनों नमक की वृद्धि को हाथ में जाने हाथ में रखें। कंगाल के लिए विशेष प्रार्थना करने से जो लोग परेशान हैं विशेष प्रार्थना हम सब करेंगे। श्रो देवी रक्षामि कुंडिकासो नमोत्तः एन मंत्रभावेन चरणी जाप सुमो भवे न कवचकार दास्तोत्रं कीर्तनं न रहस्यं न सूक्तं न ध्यानं च वाचां सर्वार्थं कुंडिकापाठ मात्रेण दुर्गापाठ फलं लभे अति गुणेन देवी देवानां विदुल्लभं गोत्रीयं प्रयत्नेन शरणं पार्वती मार्गं मोहनं पश्यं स्तम्भोजातादिकं पाठमात्रेण संसिद्धे कुंडिकास्तोत्रोत्तमः। ये तीनों नदियों को आपको 10 बार उतारा करना है। जब हम बोलेंगे अपने सिर से ही उतारा करना है। मंत्र बोलने के बाद हम कहेंगे उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। एक बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। दूसरी बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। तीसरी बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। चौथी बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। पांचवी बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। छठी बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। सातवीं बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। आठवीं बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। नौवीं बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम क्लीं गुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। 10वीं बार उतारा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम ह्रौं क्लीं ग्लौं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वल हम सर्वं छम फट स्वाहा। ये दीपक में अभी
बाद में इसी नमक को दीपक में डालकर घर के बाहर आपको रखना है और फिर बहते हुए जल में इसको विसर्जित करना है और हवन सामग्री लेकर के इसी के आगे का हवन आप सब करेंगे। नमस्ते रूपणे नमस्ते मधुमाते नमस्ते हरारे नमस्ते मल्लाते स्वाहा स्वाहा बोलिए नहीं बोल पाया बोलिए स्वीकार करें, हमारे घर पर पधारें, हम पर कृपा करें और हवन सामग्री लेकर के आरतियां करें। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय 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 नमः स्वाहा, ओम बालेश्वराय देवीराय हुम फट स्वाहा, बालेश्वराय देवीराय हुम फट स्वाहा, हम बालेश्वराय देवीराय हुम फट स्वाहा, हम बालेश्वराय देवीराय हुम फट स्वाहा, बालेश्वराय देवीराय हुम फट स्वाहा, बालेश्वराय देवीराय हुम फट स्वाहा। श्री गुरु चरण सरोज मन मुकुट सुधार वर्णो रघुवंश मणि सुधाय पटचार स्वाहा, देहि कल्याण के समरो पवन कुमार बलि विद्या देव हरो कलेश विकार स्वाहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा, राम दूत अग्नि प्रधामा जय पवन पवन सुनामा स्वाहा, महानी विक्रम मदलंगी गुण गणवान सुमत के संगी स्वाहा, कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचन केसा स्वाहा, भद्र गजानन कांधे मूल जने उठाए स्वाहा, लक्ष्मण गिरि नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा, वीर चातुर भाल भाल करने को आतुर स्वाहा, सुनवे बरसिया राम लखन काम रसिया स्वाहा, सुर धरि जय नामा कटो धरि लंके रामा स्वाहा, वीर रूप धरि सुंदराय राम चंद्र के काज समाये स्वाहा, जीवन धरि आये श्री रमणी हर सोलाय स्वाहा,
बटोरे पहले तो बगैर के नारियल सभी लोग साकल्य को एक साथ कर लीजिएगा। ओम अग्नि स्वस्ति चिताय स्वाहा। जो हवन सामग्री है वो पूरी हवन सामग्री को हवन कुंड में आपको छोड़ना है। स्वाहा। इदं स्वस्ति चिताय नमः। अब सभी लोग के पास सुपारी हो तो सुपारी और साकल्य को रख लीजिएगा। पूरा पूजन करना है। हाथ में पूजन कर लीजिएगा। शक्कर हो मीठा हो हवन के बाद आप लोगों की जो सामग्री है उस आदि सामग्री को तो विसर्जित करना है। जो आपने उतारा करके नमक रखा है ये नमक आपको दीपक में तीनों तीनों नमक की डर्बी रखनी है। अपने घर के दरवाजे पर अथवा छत पर रखना है। एक दिन तक पूरा 24 घंटे तक रहेगा। इसके बाद में उसको विसर्जित कर देना है। इस प्रयोग के करने से आपकी घर की अलाय बलाय जो कर्ज का बोझ बना हुआ है उसमें लाभ होगा। यह अभूतपूर्व टोटका है। जब इसका विसर्जन करें तो ध्यान रखें कोई टोक ना पाए, इसका बड़ा ध्यान आपको रखना है। टोकना मतलब कोई पूछ ना पाए कि क्या कर रहे हो। और हवन की जो भस्म है इसको आप गमले में स्थापित करेंगे। अपने दुकान में काम में पूरे मकान पर थोड़ा थोड़ा बाद में जब ठंडी हो जाए जब शांत हो जाए वो भस्म बचे उसको स्वीकार करना है। अगला हवन बालाजी की कृपा से पुनः अगले महीना फरवरी में 12 फरवरी को किया जाएगा। 12 फरवरी को खुले में होगा। शाम में तो खुले में होगा। बाकी सब लोग अपने अपने घरों में अगला हवन जो करेंगे उस अगले हवन में जो समुद्र की साधना कर रहे हैं या सन्यासी बाबा या साधक है वह अद्भुत होगा। 12
दिया जाएगा वह ऑनलाइन हवन साधकों की सिद्धि वाला हवन होगा। तीसरा हवन होगा और पांचवा हवन प्रेत बाधा के लिए नारियल के उतारे से नारियलों का हवन करवाया जाएगा। तो तंत्र मंत्र से विशुद्ध लोगों के लिए वो पांचवा हवन होगा। और ये तीसरा हवन जो होगा अगले महीने में 12 फरवरी को होगा। 12 फरवरी को रात्रि में 9 बजे होगा, धाम के प्रांगण में होगा। आज का यह हवन जो कर्म पूर्ति के लिए किया गया पंचमुखी हनुमत कवच और श्री हनुमान तुलसीदास विरचित हनुमान चालीसा और सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम से यह जो कर्म पूर्ति के भार को चुकाने का उपाय किया गया और यह हनुमान चालीसा का हवन अभूतपूर्व हुआ है। अब आरती के लिए तैयार हो गए। जिनके पास दीपक है वो दीपक से आरती और अपने भक्तों को बचा करके यहाँ बैठे हुए लोग आप आरती गाएंगे, गंदी गाएंगे, बैठे ओम कीनकुं आविः प्राणानां अस्तुनासाविः यकुं सर्वाणकुं स्वस्ताय आत्मासानि प्राणासानि पादोसानि लोकासानि व्यामोहासानि कविः प्राणां बाहुराग्ने कालो
हाथ में जल ले लीजिए। अनेनो साचनेनो पूजनेनो पूजित देवताः प्रियन्तां नमः। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः। सामने छोड़ दीजिएगा। जो भस्म है पवन कुंड की, थोड़ा सा किसी पुष्प से आप लोग हल्की सी छपा लें, निकाल लें और अपने पहले भगवान को चढ़ा दें। इस प्रकार से भगवान को चढ़ाने के बाद में मस्तक पे अपने लगाएंगे, फिर कंठ में लगाएंगे, फिर दोनों कंधों पर लगाएंगे और दोनों हाथों पर लगाएंगे। पहले मस्तक पर लगाएंगे, भगवान को छोड़ दें, मस्तक पर लगाएंगे। ओम पंचमुखी हनुमान जी का पुराण ध्यान करके प्रणाम करके उनको धन्यवाद देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। और हनुमान मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, वाराह मुख और हयग्रीव मुख, ये पांचों मुखों को धन्यवाद प्रणाम करेंगे। सन्यासी बाबा का ध्यान करेंगे, उनको भी प्रणाम करेंगे। लंबा शरीर है, लंबी भुजाएं हैं, हाथ में 7 फुट लंबा चमीटा है, ऊंची खड़ाऊ पहन रखी है, चूड़ा मोटे मोटे पहन रखे हैं, लाल लाल आंखें हैं और बालाजी के बगल में मुस्कुराते हुए खड़े हैं और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब सुखी रहे। और आज का यह हनुमान चालीसा का हवन जिन जिन के घर पर हुआ, देश में विदेश में, उन सब के घर पर बालाजी की सेना पहुंच जाए। इस हवन के प्रभाव से सबके घरों पर, जिन जिन के घर पर, दुकान पर, मकान पर तंत्र है, मंत्र है, वशीकरण है, स्तंभन है, उच्चारण है, वो बाधा दूर हो जाए। अगला हवन आप अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को तीसरे हवन के बारे में 12 तारीख के लिए बता सकते हैं। रात्रि 9 बजे तेल, दवा, चावल, घी, शक्कर, कलावा, नारियल, धूप और रोली, चंदन, जल का लोटा, सारण पटा और हवन सामग्री के साथ साथ हवन कुंड, पुष्पमाला, इतनी सामग्री अगले हवन के लिए 12 फरवरी के लिए रखवा लें। हम पर जो कर रहे हैं आप लोग, तीसरे हवन में 12 तारीख को कन्या विवाह के 2 दिन पहले यहीं पर हवन करवाया जाएगा। एक सूचना जो लाइव देख रहे हैं, आप लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर आप YouTube का जो आज का लाइव हवन हुआ है, आपने इस 2 हवन में कैसा अनुभव किया, क्या आपके साथ अच्छा हुआ, पूरी जानकारी लिखकर आप कमेंट पर भेजेंगे। हमारी टीम कमेंट को पढ़ेगी कमेंट को हमारी टीम पढ़ करके हमें अगली बार बताएगी। तो अगली बार 20-30 मिनट कमेंटों को पढ़ करके जानकारी दी जाएगी कि किसको क्या लाभ हुआ इन हवन से। दोनों हाथ उठा के बोलो हर सामग्री बटोरकर आसन के नीचे जल छोड़कर मस्तक पर लगा दें। पहले चावल छोड़ के विसर्जन कर दें। चावल
अगली बार में फिर कृपा करना, हमारे घर की सब अलाए बनाए लेकर के जाओ, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, पूरे परिवार को आशीर्वाद दो बालाजी। सन्यासी बाबा ऐसी मंगल प्रार्थना आप स्थान देवताओं से करो और प्रणाम करके आसन के नीचे जल छोड़कर मुख्य मुख्य सामग्री को बटोर कर जो यहाँ बैठे हैं वो उठ करके बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे। कल दोपहर काल में दिव्य दरबार लगेगा, सायंकाल हम यात्रा के लिए निकल जाएंगे, यहीं से हम यात्रा के लिए चले जाएंगे। आगामी यात्रा के लिए फिर पुनः 12 फरवरी को ऑनलाइन भक्त का प्रयोग रात्रि 9 बजे करवाया जाएगा। सब लोग अपने घर की भस्म को आप जो है गमला में सुरक्षित करके रख लेंगे। इस भस्म का प्रयोग अति आवश्यक समय पर करेंगे। 5 हवन का संकल्प पूरा करना है। जिन्होंने बाद में किया, आज उनका पहली बार हुआ, उनके भी 5 पूरे करवाए जाएंगे। जिन्होंने आज बाद में किया, 5 पूरे करवाए जाएंगे। बहनों को भी हवन करने का अधिकार है, माताओं को भी हवन करने का अधिकार है। दोनों हाथ उठा करके बोलो हाय हाय वो उठा करके अपने परिवार को आप बांध सकते हो, उसमें थोड़ी भस्म स्पर्श करा देना। और से जानकारी आगामी भगवान कथा आप जो है 7 तारीख से 11 तारीख तक देखेंगे गौरिया आप महाराष्ट्र में, उसके बाद 16 से 20 तारीख तक आगा उत्तर प्रदेश में देखेंगे 3 से 6 बजे तक, 16 से 20 बजे तक। उसके बाद रामचंद्र मंदिर को ग्रामीण कथा होगी, इसी के साथ आज का यह ऑनलाइन भवन विराम होता है। जय श्री राम। सभी लोगों के आप लोग खड़े होके बेटा ज़्यादा लगेगा। देखो तो ये ना भाई जी नहीं यो यार पानी का इंडिया बोल इधर पकवान आंटी का इधर समझो इसके अंदर वाला पानी क्या कर ये बदल में ले जाएंगे घर में ये बोतल का ना दे ये वाला घर में छोड़ी थी जाके क्योंकि गंगा जल है इसको ना ना पानी में नहीं पड़ा है घर में थोड़ा बना
इसका ढक्कन मीठा मिलना नहीं ये रहा ये घर में छिड़का हुआ है नहीं रहे मंडल वाले सबका बुलावे लगी तो ही की चले भाई चलो भाई तू ले चल देख उठाओ उठाओ ले ना बैठी ना बताई जा नहीं खत्म हो गया डाल दिया मैं डाल दिया तो डालना पड़ेगा डाला दिया जय श्री राम।